हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जीएन भाटिया। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मारुति मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज की जो पजल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस पजल में जो है हमें 7 स्टूडेंट दिए होंगे, 7 स्टूडेंट और 7 उनके सब्जेक्ट और 3 कॉलेज दिए होंगे तो हमें उनकी सीटिंग अरेंजमेंट बनानी है कि कौन सा जो स्टूडेंट है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है और कौन से कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम क्या है स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसके बाद जो उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे साइड पे दिख रही होगी। तो स्टेटमेंट है 7 विद्यार्थी ABCDEF और G 3 कॉलेज X, Y और Z में अलग अलग विषय अर्थात मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र और अंग्रेजी पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में, मतलब आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, प्रत्येक कॉलेज में कम से कम 2 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो कॉलेज X, Y और Z में कम से कम 2 विद्यार्थी तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, और D कॉलेज X में केवल F के साथ मनोविज्ञान पढ़ता है। और आगे क्या कहते हैं, B अंग्रेजी और E भूगोल पढ़ता है, पर इनमें से कोई भी Y कॉलेज में नहीं पढ़ता। समाजशास्त्र पढ़ने वाला कॉलेज Z में पढ़ता है और जो है G लेखाशास्त्र और C इतिहास में पढ़ता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले क्या हमें 7 स्टूडेंट लिखने हैं, पहले 7 हम यहाँ पे लिख लेते हैं A, B, C, D, E, F और G। और हमें इनके साथ में क्या बताना था, कौन से कॉलेज और कौन से सब्जेक्ट हैं इनके पास। तो यहाँ पे हम साइड पे 2 लाइन लगा लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलेज और यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉलेज के नाम X, Y, Z हमने यहाँ पे लिख लिए। और क्या बताया था, कम से कम 2 विद्यार्थी, मतलब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। पर हमें क्या है, हमारे स्टूडेंट कितने 7 है, मतलब इनमें से किसी एक में 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अभी वो देखेंगे आगे क्या है। अभी क्या करते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट है वो साइड पे लिख लेते हैं। साइड सब्जेक्ट क्या है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इनको। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र और क्या है, अंग्रेजी। ठीक है, अभी हमने ये साइड पे लिख लिए। तो जो हम सॉल्व करते जाएंगे हम उसको कट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आगे स्टेटमेंट क्या है, डी कॉलेज X में, तो D जो है कॉलेज X में केवल F के साथ मनोविज्ञान पढ़ता है। तो D जो है कॉलेज X में पढ़ता है और F भी जो है X में पढ़ता है। तो D कौन से कॉलेज में था, D कॉलेज X में केवल F के साथ मनोविज्ञान। तो D तो जो था मनोविज्ञान में, तो ये हमने कैंसिल कर दिया और X वाला भी कैंसिल हो गया। X वाला इसलिए कैंसिल हुआ, उसने जी हमें साफ बताया D कॉलेज X में केवल F के साथ, जो D है वो केवल F के साथ पढ़ता है, मतलब यहाँ पे और कोई भी X की पोजीशन नहीं आ सकती। ठीक है, तो हमने यहाँ पे D और F के लिए पूरा हो गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। B अंग्रेजी, तो जो B है वो अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ता है, अंग्रेजी यहाँ पे काट दिया। और E जो है वो भूगोल पढ़ता है, E भूगोल पढ़ता है, E को भी ये भूगोल को भी काट दिया। और आगे पर इनमें से कोई भी Y कॉलेज में नहीं पढ़ता। तो जो B है और E है ये दोनों Y में नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे लिख लेंगे Y, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये Y कॉलेज में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो मतलब Y में नहीं पढ़ते तो Z में पढ़ते हैं, क्योंकि X में तो केवल यही आता ना, D और F जो X में थे केवल। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, Z आ गया। ठीक है, समझ आ गया ना, क्योंकि ये Y में तो पढ़ते नहीं और X के लिए केवल 2 ही थे, D और F। तो बच कौन गया, Z वाला बच गया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। समाजशास्त्र पढ़ने वाला कॉलेज Z में पढ़ता है। तो अभी हमें ये नहीं पता चला कि जो है समाजशास्त्र कौन पढ़ता है। ठीक है, अभी तक ये पता नहीं चला, तो अभी इसको हम छोड़ लेते हैं। आगे देखते हैं क्या है, जी लेखाशास्त्र, जो जी है वो लेखाशास्त्र पढ़ता है और यहाँ पे कट कर दिया।
और जो सी है वो इतिहास पढ़ता है, तो सी इतिहास पढ़ता है। और हमें एक लाइन क्या बताई थी, समाज शास्त्र पढ़ने वाला कॉलेज जेड में पढ़ता है। तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि ये एक्स में है, तो कौन सी जगह बच गई, ये वाली। तो समाज शास्त्र वाला कॉलेज जेड में पढ़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ कौन आ गया, यहाँ पे खत्म हो, इतिहास भी खत्म हो गया। और यहाँ पे कौन सी जगह रहेगी, अर्थशास्त्र की जगह रहेगी, क्योंकि यही बचता था। तो अर्थशास्त्र भी यहाँ पे हो गया, तो पूरा हो गया ये। तो अभी देखिए जेड की 3 पोजीशंस होगी। ठीक है, तो जेड के लिए इसको कैंसिल कर दिया। अभी ये कौन सा बच गया, यहाँ पे वाई की जगह बच गई, तो यहाँ पे वाई आ गया। ठीक है, समझ आ गया ना। तो बस ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। पहले आपको सारे स्टूडेंट को साइड में लिखना है, फिर यहाँ पे आपको कॉलेज इधर लिखने हैं और उनके सब्जेक्ट जैसे जैसे आपका आता जाएगा वैसे आप कट करते जाना। और जो चीज़ वो बताएगा इसमें नहीं है, आप ऐसे साइड पे लिखते जाना। ठीक है, तो चलिए अब आगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज विद्यार्थी और विषय का सही कॉम्बिनेशन है। तो जेड ए अंग्रेजी, तो जेड ए अंग्रेजी गलत है। वाई ए समाजशास्त्र, ये इतिहास आ रहा है। वाई ई भूगोल, तो वाई कॉलेज ई में नहीं, ये भी गलत है। और जेड ई भूगोल ये हमारा सही है। तो हमारे ये क्या आंसर आ गया, 4 नंबर। तो ये वाला आंसर आ गया हमें, पहले क्वेश्चन का हमारा आ रहा है 4 नंबर आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ता है। तो ए जो है किस कॉलेज में पढ़ता है, तो ए क्या आंसर आ गया, तो पहला ही आंसर आ गया। तुम्हारा आंसर है ये, ए किस कॉलेज में पढ़ता है, ए जेड कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है, तो हमारा इसका 3 नंबर आंसर होगा। ठीक है, अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, कॉलेज वाई में विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पड़ता है। तो कॉलेज में वाई में जो है कौन सा 2 जोड़ा पड़ता है। तो कॉलेज वाई में सी पढ़ता है और कॉलेज जी पढ़ता है। तो इसका आंसर क्या है, सी और जी, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र कौन पढ़ता है। तो समाजशास्त्र कौन पढ़ता है, समाजशास्त्र पढ़ता है ए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पर हमें ऑप्शंस क्या दिया हुआ है देखिए। तो अभी देखिए हमें ऑप्शंस में क्या दिया है, बी डी एफ या ए और एफ, तो या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हमें सीधा ही दिख रहा है कि ए का आंसर है। तो ए और एफ वाला ऑप्शन तो बनता ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, 5 नंबर। भाई 5 नंबर इसलिए लगाया क्योंकि वो बता रहा है ए और एफ, तो एफ के लिए तो है ही नहीं ना, ए के लिए, अकेले ए के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ऑप्शंस में ए आंसर है ही नहीं, तो क्या आंसर आएगा इसका, 5 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 5वें क्वेश्चन का आंसर है, एफ कौन सा विषय पढ़ता है। तो एफ कौन सा विषय पढ़ता है, अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर क्या है, 1 नंबर। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो अभी आपको क्या करना है, इसको आप दोबारा से सॉल्व करके देखना। स्टेटमेंट आपको मिली हुई है, आपको इसको दोबारा सॉल्व करके देखना है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कोई और कुछ पूछना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप ऐसी और वीडियोस हमारे चैनल पर देखते रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।